हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ जो आज के कलयुग का बड़ा ही ज्वलंत विषय है, और वो क्या है? डाउट, संशय। आप देखेंगे कि जिस प्रकार का जो भौतिक संसार चल रहा है, जिस प्रकार की भी घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि सभी लोग जो है वो संशयग्रस्त हैं। सबको डाउट हो जाता है, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। तो होता क्या है, वास्तव में क्या होता है कि ये सब इसलिए है कि ज्ञान की अपूर्णता है। जब ज्ञान होता है, जब हम किसी वस्तु के विषय में ज्ञान रखते हैं और फिर हम ऐसा भी विश्वास रखते हैं कि जो हमारे गुरुजन हैं या जो हमारी संस्कृति में विषय आए हैं वो वास्तव में सत्य है, वास्तव में ऐसा होता है। तो क्या है कि क्योंकि हमारी ये जो इंद्रियां हैं उसकी सीमा बहुत थोड़ी है, बहुत ही कम ऐसा ज्ञान है जो हम इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर पाते हैं। और जहाँ पर हमारी जो ये सीमा समाप्त हो जाती है वहाँ पर फिर हम अश्रद्धा करने लगते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्ञान नहीं है। अब से कुछ समय पहले यदि कहा जाता कि कोई चांद पे जाएगा और वहाँ पर जाकर खोज करेगा तो क्या कहते? अरे चांद पे थोड़ी कोई जा सकता है, ये तो कोई जा ही नहीं सकता, इतनी दूर तो कोई होता ही नहीं है, और हो सकता है चांद पे कुछ है ही नहीं। तो ये सब क्या है? ये कब तक था? ये संशय कब तक रहता है? जब तक कि ज्ञान पूरा नहीं होता। और दूसरी बात ये होती है विश्वास ना होना, श्रद्धा ना होना। आप जानते ही हैं कि श्रद्धा क्या होती है कि हम किसी भी गुरु पर अथवा शास्त्र पर यह मानकर उसका अनुसरण करते हैं कि यह सत्य ही है। तो जो व्यक्ति को ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, आप देखेंगे आजकल सभी में ऐसा ही पाया जा रहा है। आधा अधकचरा ज्ञान है, कहीं भी किसी भी ऐसे सोर्स से वो ज्ञान ले लेते हैं जो कि ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है, तो भी उसी के ऊपर दृढ़ रहते हैं। तो इसी को भगवान जो है वो यहाँ अध्याय 4 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति संशयवान होता है, जिसको डाउट होता रहता है हमेशा, और आप अभी देखेंगे कि एक मानसिक व्याधि भी है, पैरानॉइड जिसको कहते हैं, जिसमें कि वो क्या है, हर किसी पे संशय करता रहता है कि ये मेरे विरुद्ध कार्य कर रहा है, ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। इस प्रकार की जो पारस्परिक अविश्वास का एक वातावरण तैयार हुआ है, उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? अज्ञान होना और जो प्रामाणिक विषय हैं उनके ऊपर श्रद्धा का ना होना। तो भगवान ये कहते हैं कि ऐसा जो संशयात्मा व्यक्ति होता है, जो हमेशा डाउट करता रहता है, वो व्यक्ति ना तो इस जीवन में कभी सफल हो पाता है और ना ही वो आध्यात्मिक जीवन में कभी उन्नति कर पाता है। तो इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि प्रामाणिक जो स्रोत हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। इधर उधर के जितने भी ये व्हाट्सएप और इन सब पे जो भी हमको मिल जाती हैं सूचनाएं, उसके ऊपर अचानक से विश्वास करके और जो मूल स्रोत है उसके ऊपर अविश्वास करते रहना, यह विषय जो है वो संशय को उत्पन्न करने में प्रमुख कारण होता है। और संशय या डाउट जो होता है वो हमें क्या करें क्या ना करें की स्थिति में ही लाकर सदैव खड़ा रखता है। जिस प्रकार की हम अपने भक्ति के विषय में भी हमेशा डाउटफुल रहते हैं, संशय युक्त रहते हैं कि भगवान सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। पर बात ऐसी है कि हम ये विश्वास रखें कि भगवत गीता भगवान के स्वयं के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है और उसमें कही गई सभी बातें भगवान ने स्वयं उसका उपदेश किया है। तो अगर उसमें उन वाक्यों पर भी
हम संशय युक्त हो जाते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता और इसमें कुछ एग्जैजरेट करके कहा गया है, ये तो कभी हमने देखा नहीं है। तो इस प्रकार के संशय यदि उठने लगते हैं तो फिर जो ज्ञान है वो कभी प्राप्त नहीं होता, और जब ज्ञान प्राप्त नहीं होता तभी संदेह की दृष्टि से हम ज्ञान को भी देखते हैं, भगवान को भी देखते हैं और अपने कर्म को भी संदेह की दृष्टि से ही देखते हैं। जबकि भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कह गए हैं कि चाहे आप दुखी होकर यानी आर्त हो मेरे पास आए हो, चाहे आप जिज्ञासावश मेरे पास आए हो, चाहे आप मेरे से अर्थी होकर कुछ मांगने के लिए आए हो, और चाहे आप वास्तविक ज्ञान को समझते हुए कि मैं ही परम सत्य हूँ इस रूप से मेरे पास आए हो, मुझे तुम सभी लोग प्रिय हो। तो ये विश्वास रखते हुए हमें अपने सभी कार्य जो हैं वो भगवान को समर्पित कर देने हैं, और कभी भी इस संशय में नहीं पड़ना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो भगवान के पास पहुँच रहा है या नहीं। भगवान के पास वो सब कुछ पहुँचता है जो हम उसे स्मरण करते हुए करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।